अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज भी हम बहुत अच्छी सी रेसिपी लेके आएंगे। मैं तो वही खाने बनाना पसंद करती हूँ जो कैजुअल खाना घर में बनना करते हैंगे और लोग भी शौक़ से खाते हैंगे और अपनी बजट में रह के बनते हैं, वही खाने में बनाना पसंद करती हूँ। 1 पाव मैंने जो है चने ले लिए थे और इस चने को मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे भिगो दिया था। 6 से 7 घंटे मैंने चने को भिगो दिया था और 2 चुटकी भर अगर आप लगाएं तो 2 चुटकी भर सिर्फ मैंने सोडा डाला हैगा और 6 से 7 घंटे मैंने भिगो के रख दिए थे इनको। अब इसको मैं पकाने के लिए रख दूँगी। ये देखें, तकरीबन आपका वक्त ज़ाया किए बगैर मैंने इसको आधे घंटे बाद देखा है। उबालने के लिए मैंने इनको रख दिया था और आधे घंटे बाद मैंने इसको देखा हैगा। आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा समझे आप 70% ये गल चुके हैं, क्योंकि मैंने 6 घंटे 7 घंटे पहले से ही इसको भिगो दिया था धोने के बाद। अच्छा, 3 अदद मेरे अंडे और जब मेरे ये थोड़े बहुत रह जाए कनी पे तो मैंने इसको अंडों को डाल के छोड़ देना है। अब मैंने 10 मिनट बाद इसको निकालना है और ये देखें मेरे छोले बन के तो है ना गरम हो वो गल चुके हैंगे। 1 अदद मैंने प्याज ली, बड़ी साइज़ की मेरी प्याज थी और इस किस्म से मैंने इसको काट लेगी। ये देखें, प्याज को मैंने लाल करने के लिए रख दिया हैगा। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हैगा, जब तक हमने इसको पकाना है। ये देखें, अब मैं इसका प्याज का कलर चेंज होने दूँगी। अच्छा, प्याज का कलर लाजमी चेंज करना है, मतलब मज़ा नहीं आएगा इस रेसिपी पे। चने उबलने के बाद तो समझ लो देरी ही नहीं लगेगी पकने में। 3 हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ का टमाटर को चॉप कर लिया था मैंने। 3 हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ के टमाटर को चॉप कर लिया मैंने। दम पे लगाया 4 से 5 मिनट तक ताकि टमाटर जो है गल जाए और काफ़ी हद तक गल चुके हैं टमाटर। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला 1 स्पून। छोलों का जो पानी था वो डाला ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद ये भी भुन जाए। जो भी ऐड करना है मैंने छोलों का पानी ही ऐड करना है, बाकी पानी नहीं मैंने इसके अंदर डालना है, क्योंकि ये याद रखिएगा छोलों के पानी की तासीर बहुत मज़ेदार बनता है। अभी मैंने छोलों का पानी डाला है टमाटर को भूनने के लिए। ये देखें, भले 2-3 छोले भी आ जाए तो कोई बात नहीं है। हल्दी डाली 1/4 हिस्सा और इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डालेंगे 1 स्पून ही समझ लें। 1 पाव मेरे चने हैं, फिर मैं आपको बताने लगी हूँ। हल्दी डाली और मैंने जो है इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाली। अब जो ये 1 पाव चने थे उबले हुए वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अब चनों को भी अच्छे से भूनेंगे हम। जब तक चने हमारे अच्छे से ना भुनेंगे जब तक हम इसके अंदर और कुछ नहीं डालेंगे। ये देख लें ऑयल ऊपर आ चुका हैगा। अपने हिसाब से मैंने ऑयल डाला है, आप ऊपर अपने हिसाब से भी ऑयल डाल सकते हैं। भुना हुआ ज़ीरा मैंने डाला ऊपर से, जब सब कुछ बनने लग जाए पकने लग जाए तो ऊपर से डालना है। अब ये छोलों का पानी था वो डाला मैंने। अच्छा, इसको उबाल आने के लिए हम छोड़ देंगे। चनों का पानी लाजमी इसके अंदर डालना है, ये बता दूं मैं आपको। 3 अदद मेरे अंडे थे। अच्छा, छोले जब भी बनाएं तो अंडों के साथ ही बनाएं तो अभी मज़ेदार होते हैंगे। ये देखें 3 अदद मेरे अंडे और ये समझ लें पक चुकी है। अब मैं इसको दम पे जैसे चावलों को लगाते हैं ना, 3 से 4 मिनट तक ढक के मैं इसको दम पे लगा दूँगी। ये देखें 3 से 4 मिनट भी हो चुके हैं माशाल्लाह से और ये हमारे अंडे छोले बनके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, ये देख लें
इस तरीके का लुक आएगा। ऑयल भी इसके अंदर है हिसाब के से। और ये हमारे अंडे छोले बन के तैयार हो चुके हैं, मज़ेदार। आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करें, आसानी से रेसिपी। कुछ ना हो तो घर में अगर चने पड़े हो तो आप ये अंडे चने बना सकते हैं। चलिए मिलते हो मैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।